हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम सोर्स राम के करतब पढ़ेंगे। सोर्स राम कौन था बच्चों? सोर्स राम एक करेक्टर है जो कि सोर्स का काम करता है, हर व्यक्ति की वो मदद करना चाहता है। इस तरह से यहाँ पर सोर्स राम की एक कहानी बताई गई है कि वो किस तरह का व्यक्ति था। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप गायत्री राम जी को जानते हैं तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो लेखक है वो हमसे पूछ रहा है कि गायत्री राम जी को अगर हम नाम से बोलें तो कोई नहीं, बहुत चक्के मतलब हैरान हो जाएंगे। तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा अगर हम गायत्री राम के नाम से बोलेंगे तो। और बात ठीक भी है क्योंकि गायत्री राम जी को गायत्री राम के नाम से अब शायद ही कोई जानता हो। अब उनका नाम सोर्स राम के नाम से विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। जो सोर्स राम है उनका नाम गायत्री राम है वास्तव में, लेकिन अब उनको राम के नाम से जाना जाता है। तो इस शहर में सोर्स राम को ढूंढ निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो सोर्स राम के नाम से ही प्रसिद्ध है। शहर के किसी भी कोने में अगर आपको कोई भी महाशय धोती कुर्ता पहने, पान की पीक से होंठ लाल किए हुए, आंखों में सुरमा लगाए हुए, दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगे मिले तो समझ जाइए कि वो ही हैं हमारे चरित्र नायक सोर्स राम जी। तो यहाँ पर सोर्स राम जी का व्यक्तित्व बताया है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह से देखने में लगते थे और कैसा उनका व्यवहार था। वो हमेशा दूसरों की दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते थे। तो सोर्स राम जी को हर किसी की मदद करने की बीमारी है। आप चाहो या ना चाहो वो आपकी मदद करने को ही दौड़ पड़ेंगे। आपका कोई भी काम हो सुनते ही वो तुरंत कहेंगे भाई आजकल तो बिना सोर्स के कोई काम होता नहीं। अगर आप लोगों को जानते हैं तो काम फट से होता है और नहीं तो चक्कर काटते रहिए, काम अटका ही रहेगा। तो और सोर्स राम जी तो ठहरे यथा नाम तथा गुण वाले मददगार, हर दिल अजीज। इसका मतलब है कि सोर्स राम जी का तो नाम ही ऐसा है कि सोर्स, जो कि हर व्यक्ति की दिल से नज़दीक जाना चाहते हैं उनके गुण के कारण। तो आपके काम के लिए वे तुरंत सोर्स भिड़ाने लग जाएंगे। मिनटों में वे अपने सैकड़ों हितैषियों के नाम गिना जाएंगे। हितैषी मतलब भला चाहने वाले। और फिर आपका काम करवाने के लिए वे आपको लिए लिए अपने सोर्स के पास ना पहुँचे, ये हो ही नहीं सकता। तो सोर्सों का अक्षय भंडार, अक्षय मतलब कभी खत्म ना होने वाला भंडार, घटने ना पाए इसके लिए वो दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, मतलब कोशिश करते रहते हैं जो सोर्स राम जी हैं। तो राह चलतों से दोस्ती बढ़ाना उनकी हॉबी है। दोस्ती करने के लिए सबसे पहले वो आपकी मदद को दौड़े आएंगे। इससे आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे और फिर उनके असंख्य मित्रों की लिस्ट में आपका नाम भी अंकित हो जाएगा। असंख्य मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। मान लीजिए आप सब्जी की दुकान पर खड़े हुए हैं और मन ही मन हिसाब लगा रहे हैं कि टिंडा ले जाऊं या तोरी ले जाऊं। तभी सोर्स राम जी आपकी मुख मुद्रा से, मतलब आपके चेहरे को देखकर आपके मन की बात को भाप जाएंगे और फिर भला उन जैसा पर दुख कातर व्यक्ति चुप क्यों रहने लगा। पर दुख कातर व्यक्ति मतलब दूसरों के दुख को कम करने वाला। तो तुरंत बोलेंगे टिंडा ले जाइए साहब, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। टिंडे की सब्जी से बढ़कर आजकल कौन सी सब्जी हो सकती है। फिर ये टिंडे तो बिल्कुल मलाई हैं, क्या नरम हैं, क्या हरे हैं। लीजिए मैं छांट देता हूँ, आपको शायद अच्छे टिंडों की पहचान नहीं है। ये कहते कहते वो 3-4 टिंडे उठाकर आपको पकड़ा देंगे। अब आप अभी मस्त पसोपेश में ही हैं। पसोपेश मतलब असमंजस में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि पता नहीं टिंडों का स्वागत घर में कैसे होगा। तब तक वे और टिंडे छाँटने लग जाएंगे और फिर भला आप कैसे मना करेंगे। नतीजा यह है कि टिंडे आपके थैले में होंगे और आप सोर्स राम जी की दोस्ती के थैले में। उन्होंने आपका इतना उपकार किया, उपकार मतलब आपके लिए भलाई की, बदले में क्या वे आपसे इतना भी नहीं पूछ सकते कि आप कहाँ रहते हैं, किस दफ्तर में काम करते हैं। आपने दफ्तर का नाम बताया नहीं कि तुरंत उनके मुंह से फुलझड़ी छूटने लग जाएगी। आपके दफ्तर की बाबत उन्हें ज़्यादा पता होगा और वहाँ के लोगों को वे आपसे ज़्यादा जानते होंगे। दफ्तर का सारा कच्चा चिट्ठा उनकी ज़बान पर होगा और आपके चाहे अनचाहे वे सब सुना कर रहेंगे। आप चाहे सुनना चाहें या ना चाहें वो सब पता करेंगे आपको। हमारे आपके और सबके मित्र सोर्स राम जी 10 पैसे का नींबू भी बिना सोर्स के नहीं खरीदते।
इस बारे में उनके विचार बड़े सुलझे हुए हैं। वो कहते हैं ये भी कोई बात हुई कि गए और 10 पैसे फेंक कर नींबू उठा लाए। ये तो साफ साफ अपना मतलब गांठना हुआ। आदमी तो वो है जो स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी भोगता चले। परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता चले। 10 पैसे देकर एक नींबू उठा लेने का काम तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर मुझे करना है तो आप अपनी स्टाइल में ही करूँगा। नींबू खरीदना तो एक निमित्त मात्र है। निमित्त मतलब एक बहाना है केवल। असल चीज़ तो है परिचय। जब आप किसी नींबू वाले से मुस्कुराकर नींबू खरीदोगे और साथ साथ उसका हालचाल भी पूछोगे तो वह आपका अपना आदमी हो जाएगा। और यह अपनापन जाने क्या रंग ले आए। कौन जानता है कि वह नींबू वाला कल क्या बेचने लग जाए। तो सोर्स राम जी की कार्य प्रणाली मतलब जो काम करने का तरीका था उसको लेखक ने बहुत ही पास से देखा है कि जैसे तेजी से वे सोर्स तलाशते हैं, ढूंढते हैं, उसी तेजी से वे समस्याएं भी ढूंढ लेते हैं। आखिर सोर्सों का महत्व ही क्या रह जाएगा यदि समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए वे राह चलते समस्याएं और उनसे पीड़ित आसामी को ढूंढ ही लेते हैं। मान लीजिए आप तेजी से चले जा रहे हैं और सोर्स राम जी ने आपको देखा तो रास्ते में ही रोक कर पूछेंगे कहिए खैरियत तो है। आप उनसे बच निकलना चाहेंगे फिर भी बता ही देंगे कि रेडियो बनवाना है, उसी के लिए जा रहा हूँ। बस सोर्स राम जी का तो काम बन गया। झट से बोलेंगे रेडियो बनवाना है, मुझसे क्यों नहीं कहा, छक्कन का लड़का है ना वो बना देगा, दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद छक्कन के लड़के की तलाश होगी। इधर उधर की बातों के बाद उसे बताया जाएगा और गुजारिश की जाएगी कि यार ज़रा सा चलो ना, इनका रेडियो ठीक से आवाज़ नहीं दे रहा, ज़रा हाथ लगा दो ठीक हो जाएगा। छक्कन का लड़का आपका रेडियो सेट खोलेगा, उसमें ताक झाँक करेगा और कुछ पुर्जे खोलेगा, कुछ जोड़ेगा, तब तक इंटरवल हो जाएगा। पॉकेट में रेडियो बनाने के एहसान तले आप सोर्सराम जी और छक्कन के लड़के के लिए चाय नाश्ता लेकर आएंगे। इंटरवल में कई रसगुल्ले और समोसे खाकर छक्कन का लड़का फिर रेडियो बनाने में जुट जाएगा। आध पौन घंटे बाद भी जब आवाज़ ठीक नहीं होगी तो छक्कन का लड़का कुछ ऐसा करिश्मा मतलब करामात करके दिखाएगा कि रेडियो में जो आवाज़ पहले आती रही होगी वो भी चली जाएगी। तब वह पसीना पोंछता हुआ बताएगा अंकल इसमें एक वाल्व डिफेक्टिव है, उसे बदलना होगा। फिर शोल्डर रिंग भी करनी होगी, इसके लिए मैं औजार ले आऊँ। तो छक्कन के बेटे जाते वक्त क्या कर जाएंगे, यह सेट खुला हुआ छोड़े जा रहा हूँ, कोई छेड़े ना और कोई बंद भी ना करे, मैं आकर ठीक करूँगा। इसके बाद छक्कन के लड़के का पता ही नहीं चलेगा और मेज पर खुला रेडियो उसका इंतज़ार करता रहेगा और आप मेज का कोई और इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा उस मेज के आसपास न आने पाएगा। इस तरह कई दिन बीत जाएंगे और इसके बाद दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो सोरसराम जी की सेवाएं लेकर छक्कन के लड़के का अन्वेषण किया जाए या इस खुले रेडियो को बाजार के मैकेनिक के पास ले जाया जाए। तो एक बार लेखक रेल की सीट के रिजर्वेशन के लिए लाइन में लगे थे कि सोरसराम जी दिख गए। बोले कमाल है, मेरे होते हुए तुम लाइन में लगे हो, ये कैसे हो सकता है, चलो मैं भीतर से टिकट दिलवा दूँ। लाइन छोड़कर लेखक चोर दरवाजे से उनके साथ अंदर गया। वहाँ उन्हें अपना आदमी ढूंढने में 10 मिनट लग गए। उस अपने आदमी के साथ हम लोग मतलब लेखक और जो उनके साथ सोरसराम जी थे टिकट बाबू तक आए। संयोग से टिकट बाबू से सोरसराम जी का सोर्समय परिचय निकल गया। बाबू ने उन लोगों से प्रेम से हाथ मिलाया और उनका हालचाल पूछा। इतने में सामने की कुर्सियों पर उन्हें बिठाकर 1 मिनट की माफ़ी मांगी और खिड़की के बाहर की लाइन निपटाने में लग गए। तो बीच बीच में वो सोरसराम जी से मुस्कुराकर पूछते थे और सुनाइए क्या हालचाल है। लेकिन सोरसराम जी ज्यों ही हालचाल बताने लगते वो अपनी लाइन निपटाने में लग जाते। ये सिलसिला बहुत देर तक चला। फिर लेखक ने सोरसराम जी को इशारे में बताया कि वो जाकर लाइन में लग जाते हैं। इस पर सोरसराम जी ने मुस्कुराकर लेखक को इशारा किया कि ज़रा ठहरो, अभी काम हो जाएगा। तभी उन्होंने खिड़की के बाहर देखा कि लाइन में जो आदमी बिल्कुल उनके आगे खड़ा था वो भी अपनी बारी आने पर टिकट बनवा रहा है और वो अंदर अभी भी सोर्स के पास ही बैठे थे। लेखक धीरे से बोले अच्छा मैं चलूँ, कुछ जल्दी है। तो टिकट बाबू बत्ती सी दिखाकर बोले अरे साहब बैठिए, भी अभी अभी तो आप आए हैं, अभी तो आपसे कोई बात भी नहीं हुई, ज़रा इन 5-10 आदमियों को निपटा दूँ फिर आपसे जमकर गप लगेगी। तो लेखक मन मसोस कर बैठ गए कि और इस तरह सारी लाइन निपटाने के चक्कर में पूरे 1.5 घंटे बैठकर उन्होंने सोर्स द्वारा रिजर्वेशन कराया और एहसान से दबकर
बाहर आए। मुस्कुराते हुए सोरसराम जी बोले, कुर्सी पर आराम से बैठकर रिजर्वेशन होते देखा है कभी? बाहर लाइन में तो जेब कटने का खतरा रहता है, यहाँ भरोसे से बैठकर रिजर्वेशन करा लिया बिना किसी परेशानी के। इसीलिए तो कहते हैं कि सोर्स से काम आसान हो जाता है, नहीं तो अटके रहो। तो लेखक ने मन ही मन उस मनहूस घड़ी को कोसा जिसमें बिना किसी सोर्स के सोरसराम जी ने उनसे दोस्ती गांठी थी। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि सोरसराम जी किस तरह से अपनी सोर्स निकाल कर ज़बरदस्ती लोगों की मदद करना पसंद करते थे। तो ये कहानी बच्चों हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रभाकर द्विवेदी जी ने लिखी है। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।